सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, आज आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा नहीं किया, बल्कि ज़मीन से ज़मीन पर चित कर देने वाले, धोबी पछाड़ देने वाले कबड्डी का वर्ल्ड कप जीत लिया है अपने रिवायती हरीफ भारत को हरा के। सबसे खुशी की बात यह है, हम भले क्वार्टर फाइनल हार जाते लेकिन अगर उसमें भी हम भारत को हरा देते ना तो भी हमें सुकून होता। यहां तो वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, बेहतरीन। फरवरी का महीना मैंने आपको पहले ही बताया था पाकिस्तानियों के लिए हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि एक तो उसमें वैलेंटाइन आता है, फिर उसके बाद अभिनंदन आता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप का, कबड्डी वर्ल्ड कप का कप भी आ गया और टाइटल भी आ गया। आपको बताया चले कि हमारे पाकिस्तानी पहलवान इरफान माना जट ने ओए होए 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 जमीन से उठा के जमीन पे जो पटखा है, फिर तो भैया वाह वाह हो गई। लेकिन मैं परेशान था, मुझे दो लोग उस कबड्डी के मैच में भारतीय साइड से नजर नहीं आए। एक तो सुल्तान वहां पर नहीं था, वो जो सुल्तान कर दे चढ़ाई, बेटे को खून नहीं मिला, ब्लड बैंक बनाने निकल गया था। भाई किधर हो सलमान भाई? दूसरे महावीर सिंह फोगाट, जिन्होंने अपनी दो बेटियों को गोल्ड जितवाने का सपना तो रखा लेकिन अपनी नेशनल टीम को वर्ल्ड कप हारते हुए देखने के लिए यहां पर आमिर भाई भी नहीं आए। ये दोनों चैंपियंस मिसिंग थे उस ट्रांसमिशन में जो कि हमने देखी है लाइव। और क्या माहौल बनाया हुआ था। मुझे डर सिर्फ एक ही बात का है, 5 साल के बाद, मतलब अब 3.5 साल के बाद जब इलेक्शन होने वाले हैं तो मुझे अपना नया वजीर आजम दिख रहा है। वर्ल्ड कप जीत गया ना भाई, क्राइटेरिया तो मैच हो गया, अगला वजीर आजम माना हो भी सकता, गॉड नोस। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शादी की। जी हां, शादी खाना आबादी। लेकिन जब भी लड़की का रिश्ता लेने के लिए मैं गया हूं शादी होने से पहले, तो लड़की वालों ने मुझसे 2 ही चीजें पूछी हैं, एक मेरी उम्र और दूसरी मेरी नौकरी सरकारी है या कि प्राइवेट। अच्छा, सरकारी नौकरी लड़की वाले क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये सिक्योर होती है। अब क्या है, आप जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, नौकरी के बाद आपकी पेंशन आती रहेगी, मेडिकल आपका लगा रहेगा और बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी बिल वगैरह के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होती है सरकारी नौकरी। मुझे तो सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन मेरे चचा को सरकारी नौकरी मिली हुई है। बेहतरीन काम, सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे और 8:30 बजे वापस आ जाते थे। उसके बाद आराम से घर में बैठते थे, साइन करके आते थे, बस क्या नहीं अटेंडेंस लगा दी और आगे बैठ गए, तनख्वाह लेते रहते थे। इसे कहते हैं हड हरामी की नौकरी। लेकिन इस नौकरी के खिलाफ ना सिर्फ मैं हूं, हमारे वजीर आजम साहब भी सरकारी नौकरी के कितने खिलाफ हैं, जरा सुनिए उनकी अपनी जुबानी। सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो कोई तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। अच्छे से अच्छे लोगों के पास जो आइडियाज होते हैं वो कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो रास्ते में हार मान जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। कामयाब इंसान वो होता है, वो जब उसको एक आइडिया आता है तो वो किश्तियां जला के जाता है उस आइडिया के ऊपर, कोई उसके पास प्लान भी नहीं होता। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन आपकी बात हम मानेंगे उस वक्त जब आप अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर प्राइवेट सेक्टर की जानिब जाएंगे, क्योंकि आप खुद इस वक्त सरकारी नौकर हैं और ये जितना भी हमारा ये जो खजाना है इसमें से ही आपकी तनख्वाह आ रही है। वजीर आजम भी सरकारी नौकरी पर ही होते हैं। जब आप रिजाइन दे देंगे हम आपकी बात बिल्कुल मानेंगे सर, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे और हम गन्ने खरीदेंगे, उससे हम बनाएंगे चीनी और वो एक्सपोर्ट करेंगे या फिर उसकी जखीरा अंदोजी करेंगे जैसे कि आपके दोस्त कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन। या फिर हम खरीदेंगे सिलाई मशीन, सारी फटी हुई चीजों को सीने का काम हम ही करेंगे, क्योंकि सिलाई मशीन में भी बड़ी कमाई है। इससे आप लखपति या करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं। इसके लिए हम कंसल्टेंसी हासिल करेंगे अपनी अलीमा बाजी से, क्योंकि उनका भी सिलाई मशीन का ही काम था और रुपए सीन ऑन है भाई, हम देख लेंगे सर, आप टेंशन ना लें। आप सरकारी नौकरी जिस पे आप अभी हैं उसको जरा समझ लो, बस समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, इंसान की बात करते हैं। बहैसियत इंसान मोस्ट ऑफ अस लाइक वेरी चूजी, ठीक है ना। हमें काफी सारी चीजें हमारे पास मौजूद भी हो तो भी हमें उनमें से कोई एक चीज ज्यादा पसंद होती है बनिस्बत दूसरे के। जैसे अगर आपके पास 3 गाड़ियां हो, सिविक, करोला, मर्सिडीज, तो यकीनन आप कहेंगे यार मुझे मर्सिडीज ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपके पास 3 बाइक्स हो, होंडा, सुजुकी या हार्ले डेविडसन, तो आप कहेंगे मुझे हार्ले डेविडसन ज्यादा अच्छी लगती है। इसी तरह से हमें भी जमाइमा भाभी बहुत पसंद हैं। उसकी वजह यह है कि अभी अभी उन्होंने एक ट्वीट किया और कितनी खूबसूरती से वो ट्वीट कर दिया है कि ये आप देख सकते हैं, ये ट्वीट आपको नजर भी आ रहा होगा। इसमें एक पोस्टर है जिसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, तूने कैसा जादू किया। हकीकतन ये टाइटल थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें से काला मिटा दिया गया है और रंगीले भी मिटा दिया गया है, क्योंकि ये असल शक्ल में टाइटल था तूने और रंगीले कैसा काला जादू किया। अब वो फिर बहुत डायरेक्ट हो जाता है, इस वजह से वो मिटाकर इन्होंने ये शेयर किया है, ट्वीट किया है और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी फिल्म आर्ट की बड़ी ही दिलदादा हैं ये। लेकिन जमाइमा भाभी थोड़ा ख्याल कीजिएगा, आगे से पुतले बन जाते हैं, फिर उनमें सुइयां गल जाती हैं और फिर थोड़ी सी टेंशन आ गई। भाभी आपकी बात नहीं कर रहा था, कसम से जुनैद बंगाली की बात हो रही, भाभी नहीं कर रहा था कसम से। भाभी आज मेरी सबसे फेवरेट भाभी पिंकी भाभी, जमाइमा नहीं है तो यार ये मिस्टर इंडिया भेजती है ना मारने के लिए, कसम से। समझ तो गया होगा। तो नाजरीन, अगली खबर के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। अबे खामोश, ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं इंडिया में ही खड़े होकर नरेंद्र सिंह मोदी को। तो लल्लू, पंजू और बदर के बट्टू तीसरे बादशाह क्या कह रहे हैं, सुन लो जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो है पाकिस्तान भी कई बार आ चुके हैं। ज़िया उल हक साहब से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उन्हीं के यहाँ ये ठहरा भी करते थे, तो पाकिस्तान से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। और अब तो ये सोनाक्षी के अब्बू हैं, तो हम सोच रहे हैं तो रिश्तेदारी भी हो जाए। तो बहरहाल मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोदी जी को उन्हीं का एक फेमस डायलॉग मैं उन्हीं के अंदाज में सुनाना चाहूंगा कि मोदी आए तो कहना छैनू आया था और छैनू छील के चला गया। नाजरीन, आज मैं आपको अपनी बचपन की एक बड़ी ही फेवरेट बुक का तारुफ करवाऊंगा जिसका नाम था इमरान सीरीज। इमरान सीरीज की कुछ अहम बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें इमरान कहता है जब सिद्धू जी पाकिस्तान आए तो उनसे कहा कि सिद्धू जी अगर आप भारत की जगह पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ते, क्लीन स्वीप करते। फिर अगली मर्तबा इमरान सीरीज में इमरान कहता है कि जब सऊदी शाह सुलेमान MBS जिनका शॉर्ट फॉर्म है वो तशरीफ लाए तो उन्हें भी यही बताया, यही बात एक अशाइये में हो रही थी और कहा लिसन, इफ यू ever try to participate in Pakistan election, you will clean sweep. Yes, of course. Now 20 million, please, thank you. तो बहरहाल अब अगली इमरान सीरीज का हालिया हमने एक एडिशन पढ़ा जिसके अंदर तुर्की के सदर जब पाकिस्तान आए तो इमरान खान साहब ने उन्हें भी यही कह दिया कि आप भी क्लीन स्वीप कर दें। अगर मैं वहां मौजूद होता तो खान साहब को इशारतन जरूर बता देता कि सर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है, और अभी तक अगर हमने किसी को शहरियत पाकिस्तान की दी है तो वो आखिरी बंदा तकरीबन 12 साल पहले था, जॉर्ज फुल्टन, जिसका नाम ही फुल्टन हो, उसको हमने शहरियत दी। इसके अलावा यू नेवर नो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हम फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे नहीं बनाते क्योंकि यह अंग्रेजों की इजाद है, लेकिन हम PSL की वजह से क्रिकेट का एक जश्न जरूर मनाते हैं क्योंकि ये मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ लेते हुए आए थे जब उन्होंने सिंध धरती को फतह किया था। इसलिए क्रिकेट का जश्न मनाते हुए PSL का 5वां सीजन आ गया तो छा गया था करके इस क्रिकेट के रंग में किस तरीके से रंगे हैं सारे के सारे। वैसे ये बात जावेद मियादाद नहीं बोल सकते। इस क्रिकेट के रंग में किस तरीके से रंगे हैं ये सारे के सारे खिलाड़ी और चाहने वाले, जरा देख लीजिए एक झलक। जी नाजरीन, तो आपने देखा कितना खुश हैं लोग, और सबसे ज्यादा खुश है वो बच्चा जो कि अपनी शर्ट उतार के नाच रहा है। नहीं, हम उमर अकमल की बात नहीं कर रहे। हाँ, उमर अकमल की बात नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे ने सिर्फ शर्ट उतारी है, पैंट पहनी हुई है। अगर बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये बताना चाहेंगे कि क्या ट्रैक बनाया, बेहतरीन ट्रैक बनाया, इतना जबरदस्त ट्रैक बनाया कि जो लोग उस ट्रैक में फुदक रहे थे उन लोगों के अलावा भी ऐसे सिंगर्स को ऐड करना पड़ा जिन्हें सुनने के लिए लोग आए, जैसे राहत फतेह अली खान साहब, क्या बेहतरीन सिंगर हैं। पर वो PSL की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर
क्यों थी मेरी समझ में नहीं आई। कुछ होना चाहिए ना, कुछ हल्ला गुल्ला, वहां पे बैठ के मेरा ये भरम था मेरे पास तुम, अजीब कुछ माहौल बने। सज्जाद अली, सज्जाद भाई आए थे, ओए होए होए बेहतरीन हो गया जब उन्होंने अपना गाना शुरू किया सेरेमनी में। लोग पागल हो गए, लोग कनेक्ट हो गए उस गाने से। उनका गाना था एक बेमिसाल सरमाया, मैंने अपने हाथ से गवाया। समझ तो गया होगा। नाजरीन शेर अर्ज है, अर्ज किया है, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर, टोटे टोटे, नहीं टोटे से, और टोटे से याद है यार, किधर है आजकल वो रहीम शाह गायब, और रहीम शाह वो अपनी हरीम शाह। चलो खैर, बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे नाजरीन कि एक होता है सेंचुरीज का सिलसिला क्रिकेट में, क्योंकि हमारी हुकूमत इस वक्त क्रिकेट से ताल्लुक रखती है, तो हम बातें सारी क्रिकेट की ही करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी हुकूमत कबड्डी से ताल्लुक रखेगी, क्योंकि अब हमने कबड्डी का वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। फिर कितना मजा आएगा ना, असेंबली में सारी बातें हो रही होंगी, कबड्डी 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 कबड्डी, नून लीग कबड्डी 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 कबड्डी, मुत्तहिदा कबड्डी कबड्डी, उठा के पाटा की इसको जीडीए कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बहरहाल वो दिन अभी आया नहीं है, 5 साल बाद हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त कामयाबियों का सिलसिला चल रहा है, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, हैट्रिक आफ्टर हैट्रिक। इमरान खान साहब अपने ही रिकॉर्ड्स खुद ब्रेक करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है आपको बताते हैं, उनके बयानात का सिलसिला जारी रहता है, कभी रुकता नहीं। हमें लगा कि जब उन्होंने कहा जापान और जर्मनी की सरहदें एक साथ हैं, उसके बाद वो कहेंगे चलो ठीक है यार आइंदा नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा रात को दरख्त से ऑक्सीजन निकलता है, रात को कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं निकलता। फिर भी हमने कहा ठीक है आगे नहीं करेंगे, रहने देते हैं। फिर अजीब हो गई, मतलब 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, फिर और उनका सिलसिला चलता रहा है। बाहर से बैरून मुल्क से जो है वो लोग यहां पर आ रहे हैं, ये कंटिन्यू रहा है सिलसिला। अब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ा है जब तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान यहां पर आए, सुनिए। से कि उनके आने से हम सबको खुशी इसलिए हुई कि कौम समझती है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो एक हम सदियों से तो थी, क्योंकि कुछ आज 600 साल तुर्कों ने तो हुकूमत की थी यहाँ हिंदुस्तान में। Haters will say, you know what? कि खान साहब ने एक मर्तबा फिर एक भंड मार दिया। 600 साल तो तुर्कियों ने हुकूमत की नहीं। बैठे हैं ना यार, साढ़े 600 साल, 650, 700, 700 करोड़ को यार, 700 करोड़ को। समझ तो गया होगा। नाजरीन आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के 3 बुनियादी मसाइल। एक, रंग गोरा करने की क्रीम, क्योंकि हमारे यहां सबका रंग काला है। दूसरा, एक खास तरीके की कमजोरी जिसका इलाज जो है वो सिर्फ हमें शहर की दीवारों पर ही लिखा हुआ नजर आता है। और तीसरा है आबादी में बढ़ता हुआ इजाफा। हम बात करेंगे जो आबादी में बढ़ता हुआ इजाफा है उस पर। हमने बड़े पैसे खर्च कर दिए, यहां तक कि अपना फाइनेंस मिनिस्टर तक खर्च करके वजीर मंसूबाबंदी बना दिया, यानी असद उमर साहब को, पर हम बढ़ती हुई आबादी पर काबू नहीं पा सके। इसकी वजह यह है कि यहां पर यह मसला है कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका मसला है वहां आबादी नहीं बढ़ रही। हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर समझा जाने वाला मुल्क, सोवियत यूनियन एक जमाने में कहलाता था, यूएसएसआर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं की जिन्हें हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भगाया था, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, ऐलान किया है, क्योंकि रूस में बच्चों की काफी कमी हो गई है, तो उन्होंने कहा है $2,500 उस औरत को दिए जाएंगे जहां पहला बच्चा पैदा हुआ, और जहां दूसरा बच्चा पैदा हुआ वहां $7,600 दिए जाएंगे। सर आदमियों को कितने मिलेंगे ये बताएं तो फिर हम यहां खबर फैलाएं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन आपने और मैंने, तकरीबन हम तमाम लोगों की जवानी का एक वक्त था जब हमें पता चला कि बाजीगर कहते किसको। हम तो ये समझते थे भाई जीतेंगे तभी बाजीगर कहलाएंगे, लेकिन नहीं। फिर एक शख्स आया जिसने हमें बताया कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस ये बात उस वक्त से लेके आज तक
उन लड़कों ने दिल से बांध के रखी है जो कि ट्रूली बिलीवर हैं इस बात के कि अगर हम हारेंगे नहीं तो हम बाजीगर नहीं कहलाएंगे। जीतने वालों को जीतने दो। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो पेप्सी पार्टी है, माफ कीजिएगा पीएसपी जो है, जिसके मुस्तफा कमाल साहब जो हैं पूरे कार्यकर्ता और देख रेख जो कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं अपना सीएम लाऊंगा, मैं अपना गवर्नर लाऊंगा और पीएम तो मैं खुद बनूंगा और अनीस भाई जो हैं ये सदर होंगे और ऐसे ही सारे ओहदे बढ़ गए थे, लेकिन एंड में उन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। फिर भी उनकी पूरी पार्टी ने जीतने वालों को कैसे तपाया ये देखिए, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। देखें नाजरीन, बात थोड़ी कड़वी है क्योंकि देखें सच हमेशा कड़वा होता है और बोलने वाला सच्चा होता है, तो बात थोड़ी कड़वी है पर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि यह फन कराची के लौंडों को खूब आता है कि सामने वाला जीत भी जाए तो हार का ऐसा जश्न मना लेते हैं कि भाई वाह 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 हो जाती है। आहा। नाजरीन, आपने सुना होगा कि खान साहब ने कुछ अरसे पहले यह बताया था कि अगर आप कोई काम करते हैं, किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो वहां कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान ए पर फोकस करें और अपनी सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ें। यह बयान उन्होंने दिया था। अगर आपने नहीं सुना है तो हम दोबारा सुनवा देते हैं। सुनाओ भाई मिट्टू। कामयाब इंसान वो होता है, वो जब उसको एक आइडिया आता है तो वो किश्तियां जला के जाता है उस आइडिया के ऊपर, कोई उसके पास प्लान बी नहीं होता। जी, ये था खान साहब का वो बयान। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कश्ती जिसे जलाने के बारे में खान साहब ने कहा था। ये बड़ी मेहनत से तैयार की गई थी और किसी मुल्क के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की थी और इसे बनाया था और इसे बनाकर इसका कामयाब तजुर्बा किया। और यकीन जानिए कि इस कश्ती में किसी की पेंटिंग भी नहीं बन रही थी, सीरियसली। फिर भी इसके साथ क्या हुआ देखिए। जी, तो आपने देख लिया कि बिना किसी पेंटिंग के बनाए ये कश्ती डूब गई। उसकी वजह यह है कि अब पेंटिंग्स नहीं बनती, अब वीडियोस बनती है। दौर आ गया है वीडियो। गरक हो वो शख्स जिसने मोबाइल कैमरे में वीडियो कैमरा, वो मोबाइल फोन में वीडियो कैमरा लगाया, तबाह और बर्बाद हो जाए वो शख्स। कितना खूबसूरत दौर था हमारा। 3310 फोन यूज किया करते थे, 15 से ज्यादा तो उसमें SMS भी नहीं आ सकते थे। एक ही सांप यहां से वहां से यहां घूम रहा है, खुद ही को काट के मर जाता था यार। फील्स लाइक PTI। नाज़रीन, आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहेंगे। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ खास वजूहात की वजह पर हम इस जगह का, इस स्कीम का नाम आपको नहीं बता सकते, आपने गैस करना है। जी हां, ये हम बात कर रहे हैं नया मेहराबाद। अब आप खुद गैस कर लीजिए कौन सी स्कीम है। इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। जी हां, जिन्होंने दिया है वो हैं एक खास महकमे वाले और वो हैं महकमा बिल्डिंग कंट्रोल। जब उन्होंने ये डिटेल्स भेजी हैं इस स्कीम को, उसके बाद से मेरे जितने भी PTI के दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई, बेचारे बड़े परेशान हैं, टेंशन में, डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। खुद लाहौर से उठकर केमाड़ी जा रहे हैं जहां से गैस निकल रही है, बोले गैस सूंघ के मर जाएं, बस कुछ हो जाए, कुछ भी कर लें। इतने बेचारे परेशान हो गए, डिप्रेशन में, एंजाइटी का माहौल बन गया। वो कह रहे हैं यार नए मेहराबाद को नोटिस चला गया है कि ये फ्रॉड या जाली स्कीम है, कहीं नए पाकिस्तान के लिए कोई नोटिस आ गया तो हम क्या करेंगे। बकौल अपना लीडर, हमने तो सारी कश्तियां भी जला दी। लाइफ जैकेट का सहारा नाज़रीन, एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। शायर कहता है, क्यों बनाती हो एक दिन खुद ही इन्हें गिराओगी तुम, आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम भी भूल जाओगे तुम। अरे यहां तो सभी दिल जले हैं, लेकिन अब दौर दिल जलों की जगह सर जलों का आ गया है। जी हां, बहुत सारी चीजें हमने जलते हुए देखी हैं, लेकिन पहली बार आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किसी का सर जलते हुए। देखिएगा नाज़रीन, आप परेशान ना हो। आप यही सोच रहे होंगे कि यार कैसा बेवकूफ आदमी है, अपने ही सर के ऊपर आग लगा ली, मतलब दूसरों को मौका देता जलाने का, खुद ही जला ली अपनी टेंट। लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। और आपको मैं बताते चलूं, ये शख्स, ये गंजा शख्स कोई और नहीं, यही है जो कुछ दिनों पहले पैराशूट से कूदा था। और इसकी ऑडियो प्ले मत करना, सबको पता है। हाँ, जो जानते हैं वो जानते हैं, सब यही है। इसने वोट भी इलेक्शन में बल्ले को दिया था ना। नाज़रीन, अब हम फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम वजारत सेहत की बात नहीं करेंगे, अब हम वजारत तालीम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे
मुआशियात की वजारत की। जी हाँ, हमारे अंदर का इकोनॉमिस्ट जाग गया है। तो हम आपको बताएं कि जी दो चीज़ें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। उसके ऊपर अगर आपने काबू पा लिया और उसका फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो आप इस मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते हैं। अब मसला क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जनाब इस वक्त हर पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख रुपए का मकरूज है। बिल्कुल है, पैसे तो है नहीं हमारे पास, सीधी बात है भाई, पैसे तो है नहीं। हमारी इज्जत गई, तुम्हारा पैसा गया, हम तो सबको यही कहते हैं। FATF में भी हमने यही कहा, हमारी इज्जत गई तो आप पैसा। तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, कहां से दें? हम क्या कर सकते हैं कि हम आबादी में इजाफा करते हैं। इससे होगा ये कि जो 1.5 से 2 लाख का कर्जा है, जब आबादी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली 60-70 हजार रुपए पे आ जाएगा। दैट वी कैन अफोर्ड। ठीक है, तो असद उमर साहब इस पर गौर कीजिएगा। हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा भी जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, और जो दो अहम शख्सियात सियासत से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ आज मौजूद हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मुकाबला चल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो लड़ाई भी शुरू हो चुकी है इन दोनों की। हमने देखा है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। आज ये दोनों हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, दोनों से बात करेंगे। एक तरफ है हमारे पास चौहान साहब और दूसरी जानिब मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। और देखे फहीम साहब, और खान साहब का गुस्सा जायज है, क्योंकि उनकी आजकल वो वैसे ही कोई नहीं सुनता है भाई। जब उनकी कोई नहीं सुनता वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं यार। हम जानते हैं ना, ताल्लुक हमारा है ना, आप लोगों का क्या है यार? आप लोग तो शेरू के साथ होते थे, मर गया शेरू भी। इसका वाहिद हल यही है जनाब कि वो शादियां करते रहें। और मैं नहीं कह रहा हूं ये, मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ लिसन, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर आसिम के पास इनको लेकर गए, उन्होंने इनका इलाज शादी बताया है, और नहीं तो उन्होंने कहा फिर हुर वाले टीके लगाते रहो भैया के। खैर रही बात मौलाना की, मौलाना की बात छोड़ें यार, आप छोड़ें। बहरहाल ये आप लोगों की अपनी पार्टीज के साथ जो भी एक दूसरे से इख्तलाफात हैं उसकी वजह हो सकती है, लेकिन हम मौलाना साहब से खुद जानना चाहेंगे कि हकीकतन वजह क्या थी। मौलाना साहब बताइएगा। के आइन के तनाज़ुज़ आपकी तवज्जो इस जानिब मरकूज़ करवाना चाहूँगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसकी वजह है कि मैं और बीबी शकीरा जो है, हम दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, उसके हिप्स डोंट लाई, मेरे लिप्स डोंट लाई। अब आप इसकी बात पे यकीन करेंगे, ये बंदा आपको बताएगा कि क्या हकीकत है और क्या फसाना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन आप PSL में चेयर लीडर्स नहीं ला सके। Why? Because the sky is high. सब जानते हैं कि जब तक PSL में चेयर लीडर्स नहीं आएगी, हम IPL का मुकाबला नहीं कर सकते। और भाई आधी पब्लिक मैच देखने जाती है, आधी पब्लिक चेयर लीडर्स देखने जाती है। That's all your honor. मौलाना साहब, ये तो आपने PSL के बारे में बता दिया जो कि अभी चल भी रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि धरने का क्या हुआ? धरने में कामयाबी नहीं हो सकी, क्या उसे नाकामी तस्वुर कर लें? क्या कहेंगे आप? उसी जाने आ रहा था कि अगर आप बात कर रहे हैं धरने की, तो मेरा धरना ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि नाकाम हुआ। उसकी वजह यह है कि PTI के धरने में खवातीन थी, उनका धरना कामयाब हो गया। तो इसका क्रेडिट इमरान खान क्यों ले रहा है? वाई? मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे धरने में शकीरा ने वादा किया था कि वो आएगी, लेकिन उसे क्लियरेंस नहीं मिल सकी। इस वजह से हमारा धरना जो है वो नाकाम रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास प्लान C है, प्लान D है, और अब EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ I love you ये भी है। आप फयाज साहब देखिए, मौलाना साहब तो घुमा गए हैं पूरी बातों को। अब मैं चाहूंगा कि आप ही इस चीज को समअप कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सहमत हैं जो मौलाना साहब ने कहा है, उससे एग्री करते हैं? और चल क्या रहा है यार इधर? वो हमें भी आता है भाईजान, हम भी इधर बैठ के कोई गाने सुनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अंताक्षरी खेल रखा है इधर। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बंदे को मईशत का, इकानमी का अलिफ भी नहीं आता है। और अगर मईशत की अपनी पेट पूजा कहते हैं तो वाकई इनकी पेट पूजा नहीं हो रही। जी मौलाना साहब वो कह रहे हैं कि मईशत का बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो क्या आप? इन्होंने कहा कि ये गाने गा सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, तो क्यों ना एक फेस ऑफ राउट आप इधर ही करवा दें। मोदी उससे
सर ठीक है सर, हमारे हाथ हैं हवा में, आप लोग कर ले। अगर चौहान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। क्यों चौहान साहब? ओ यार, इनको जो मुकाबले करने इनसे कह ले, सियासत में जिस तरीके से हमने इनको पछाड़ा है उसी तरीके से हम इसमें भी पछाड़ देंगे। तो मैं चाहूंगा कि कौन शुरू, जो भी आप में से जिसे भी गाना याद हो वो शुरू कर सकता है। मैं शुरू करना चाहूंगा। ओके। सर कोई और गाना अगर हो तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, हम शो में लगा पाएंगे। ओके, सेंसर इशू, नो प्रॉब्लम। कोई और गाना गाते हैं। बेवफाई की तुझे दर्द तो होती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, जाने जा शर्म नहीं, मौत तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ओ यार, हाँ ओ यार क्या गाने हैं यार, ये ठीक है यार, चले ठीक है, मेरी बारी है। ओके। ओ माड़ा है नहीं माड़ा सही यार तो है, और कुछ भी होए साडा प्यार तो है, और क्यों माइए दा क्यों डोले दा गिला करा, मैं लखवारी बिस्मिल्लाह करा भाईजान। ओके सर, फेयर इनफ। दूसरा गाना, पहला गाना हो गया जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चौहान साहब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। ऐसा चल रहा है, बेहार रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बेहार रहा हूँ तो फिर मुझे कोई एक्साइटिंग गाना गाना चाहिए, समथिंग फॉर बॉयज। ठीक है, यार बिंदा चुन कहारे, यार बिंदा चुन कहारे, सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तो मिला, आओ प्यार कर ले। वो क्या ये मुंह से म्यूजिक बजाने वाले गाने सुनने मैं भी बजा सकता हूँ यार। वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नहीं है, अपने पाकिस्तानी का चोरी हुआ है। हाँ, बिजली भरी, ओ बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, और जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। ओ जादू ऐसा है, ऐसा तेरी सोच है, जादू है ऐसा मेरी उल्फत में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। ये वाला पीस गिटार का मैंने खुद बनाया। Here comes the best part. Ini bini sini bini po, sini bini kare kare do. Sini bini ini sare po, sini bini sare. Oh, hands in the air. हाँ सर, बिल्कुल सर, ये बिना का गीतमाला हमने देख लिया। आप लोगों की बैटल फेस ऑफ दोनों ही बराबर रहे हैं, दोनों का मुकाबला बराबरी का हुआ। हम दोनों से इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान हमारे लिए मौजूद हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जब से ये फेमिनिस्ट नाम की एक क्या कहते हैं मुहिम कह लीजिए, आप समझ रहे हैं शायद मैं वबा कहने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद भी फेमिनिस्ट हूँ। तो ये एक मुहिम जब से निकली है तब से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपने हुकूक के लिए सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि लंदन में एक मुकाबला हुआ है, तस्वीरी मुकाबला था ये, जिसमें तकरीबन 28,000 वोट लेने के बाद ये तस्वीर पहले नंबर पर आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक चूहिया चूहे को डांट रही है क्योंकि वो अपने हुकूक की बात कर रही है। और लंदन के एक बड़ी मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की, जो कि आजकल लंदन में रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, उन्होंने क्या खूब कहा था अपने दौरे सियासत में कि 5 चूहे घर से निकले करने लगे शिकार, एक चूहे को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए 4, यही है मेरा कारोबार। माफ कीजिएगा, लंदन से किसकी कॉल आ रही है? हेलो, मैं मियां आमिर साहब की बात कर रहा था, वो काफी अरसे से लंदन में रहे। समझ तो गया होगा। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर PSL का सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा इख्तिलाफ है, वो भी नजम सेठी साहब से, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को शुरू किया था कि सर हम बात करते हैं एक पाकिस्तान की, आपने टीमों को अलग अलग नाम दे दिए IPL से मुतासिर होकर, क्यों? ये क्या वजह है? आप इसका कुछ और भी तो लीग के हिसाब से भी नाम रख सकते थे। आपने सियालकोट को अलग कर दिया, इस्लामाबाद को अलग कर दिया, कराची को अलग कर दिया, ये क्या किया है आपने? इसकी वजह से हो ये रहा है कि जिस इलाके की टीम है वही इलाका, वही शहर सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे वाले जो हैं वो टसल में निकल आए हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि बड़ा ही बुरा लगता है जब कोई लाहौर का बंदा जो है, लाहौर कलंदर का सपोर्टर उठता है और वो कराची किंग्स वालों को कहता है, ओए तुम गुटखा खाने वाले क्या कर लोगे? यहाँ से जवाब जाता है कि भाई तुम क्या कर लोगे, खोते खा खा कर यहाँ पर आए हो, आज तक ट्रॉफी को तुमने दूर से ही देखा है। फिर ये चीज़ें ज़रा अच्छी नहीं लगती हैं। बात मैंने अपने दिल की कर दी थी, बहरहाल कोई बात नहीं। तो इसलिए मेरा ये इख्तिलाफ
है। इसके अलावा बेहतरीन तरीके से हम सारे मैचेस देखने के लिए जाएंगे। स्टेडियम तक इंशाअल्लाह ताला हम नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी, क्योंकि होता यही है कि रास्ता वहां से ब्लॉक किया जाता है जिसके 10 मिनट की ड्राइव के बाद इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। हाँ, बस वहीं से ब्लॉक, बस ठीक है, वहीं रहो। उसके बाद लाइनें लगा लो, चिप्स रख लो गाड़ी के अंदर, जूसेस रख लो, खाने बिरयानी की देख रख के निकला था पिछली बार तो भाई मैं। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, क्योंकि वक्फा भी जरूरी है। वज़ारत महबूब आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे क्रिकेट की, बल्कि क्रिकेट की भी नहीं, हम क्रिकेटर्स की बात करेंगे। क्रिकेटर्स ने फॉलो करना शुरू कर दिया है अपने लिविंग लेजेंड हरीम शाह को। जी हां, अभी हालिया एक बयान सामने आया है। दुबई में मौजूद एक लड़की हैं अर्शीन, उन्होंने कहा है कि शादाब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो भाई पहली बात तो यह है कि क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? कोई वीडियो है क्या उनके पास? अगर है तो क्यों है? तो ये मामला खैर अलग है, हम इस डिटेल में नहीं जाते। पर पीसीबी ने भी वार्निंग दे दी है शादाब को कि जानी सुधर जाओ। उन लोगों को फॉलो मत करो जो टिकटॉक वीडियोस बना बना के पूछ रही हैं भाग 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 तेरा बाप आया और बच्चा आगे से कह रहा है अच्छा ये ना करो। नाजरीन, आपको खबर देंगे, एक बैनुल-अक़वामी खबर है, बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है। इतनी तेजी से अमेज़न के जंगलात में आग नहीं फैली जितनी तेजी से यह खबर फैल रही है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक जानवरों से नहीं बल्कि ख़वातीन से है। हुआ क्या हुआ ये कि अगर आपका वजन ज्यादा है और आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ना 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 रे ना रे ना रे, ये कहा है थाई एयरवेज ने दो बहनों और उनकी मां से, जबकि वो बैंकॉक से फ्लाइट लेकर अपने आबाई मुल्क ऑकलैंड जा रहे थे। ये परवाज़ बड़ी लंबी होती है, बड़ी तवील होती है, 11 घंटे की ये परवाज़ होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो लेकिन ये नया रूल आ गया है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप अफोर्ड करें या ना करें, आपको उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरा पहला सवाल ये है कि ये दो बहनें अपनी वालदा के साथ बैंकॉक गई क्यों? इन्हें नहीं पता बैंकॉक क्यों जाती हैं, ये फिर क्यों इतनी नन्ही, ये रोटी को चोची कहती हैं, पानी को मम्मम कहती हैं, क्यों गई है? जाने नहीं चाहिए था बैंकॉक, वो करीब करीब में कहीं चले आते, नेदरलैंड न्यूजीलैंड इधर उधर, छोटी परवाज आराम से, इकोनॉमी भी होती तो वापस आ जाते। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी खबर की वजह से ये जो हमारे ताहिर अशरफी साहब हैं, इन्होंने अपना वजन कम करवाया, क्योंकि ये भी अक्सर जाते रहते हैं ना इजिप्ट एम्बेसी में, उनका यौम पता नहीं कौन सा होता है वो मनाने के लिए, और 2-2 दिन तक मिलते भी नहीं। तो गौर से देखिए इस शख्स को जो अपना नाम नरेंद्र सिंह मोदी बताता है, यही है वो सप्पाक शख्स जिसने गुरुकुल के 3 नियमों अनुशासन, प्रिया और पूजा तीनों को झांसा दिया कि ये उनसे विवाह करेगा, लेकिन इसने सामूहिक विवाह कभी नहीं प्राप्त किया। और आज मोक्ष प्राप्त करने के बाद इसकी शिक्षा की डिग्रियां सामने आई हैं, जो कि लाए हैं इसके ही अपने मित्र अमित शाह। देखिए इसका खुलासा हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा में। अच्छा, ये आपने देखा मोदी जी जो हैं वो फुल टुस डिनाइल में जा रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। उनका तरीक़ाकार ही यही था, तरीक़ा वारदात ही यही था। पर आजकल सिचुएशन पूरी दुनिया में ऐसे ही लीडरान की बनी हुई है। जैसे आप देख लें यूएसए में ट्रंप है, और वहाँ साउथ कोरिया में जो है वो बैठा हुआ है जिम इंग चुंग पुंग चुंग, पता नहीं क्या वो जहरीला बंदा है। इंडिया में मोदी है, और पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, हमारे पास भी इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब की कुछ अहम बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बताया था कि जापान और जर्मनी एक साथ हैं, दरख्तों से रात में ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इसके अलावा उन्होंने बताया था कि भैंस जो है वो 6 लीटर की जगह 12 लीटर जो है वो दूध दे सकती है। ये सारी बातें उनकी जितनी बार भी हुई हैं। नासा ने एक रिपोर्ट जो है वो अपनी शायद की, नासा का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सैटेलाइट है जो कि ऊपर कॉस्मोस में घूम रहा है कहीं, ठीक है, ओजोन के करीब करीब। उसका काम है जितनी भी अदर गैलेक्सीज हैं उनमें पैदा होने वाली एक आवाज़ होती है हम, उसे कैच करता है कि वो क्या आवाज़ है और उसे ट्रांसलेट करता है। जब भी इमरान खान साहब ने ऐसी कोई भी बात की, ऐसा कोई भी बयान दिया है, नासा की उस सैटेलाइट में जो आवाज़ कैच हुई है तमाम गैलेक्सीज से वो थी हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया है नाजरीन, हम चाहते हैं आपसे इजाजत। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। समझ तो क्या होगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।